बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा ईवीएस पेडागॉजी का तीसरा क्लास है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उसमें पूछे हुए 15 पेडागॉजी के क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था उसके 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? विद्यार्थी केंद्रित मतलब जहां पर चाइल्ड सेंट्रिक कक्षाएं हो, मतलब बच्चों को सर्वोपरि जहां पर माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करें, वो अनुशासित रहें। देखिए पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक निर्देश देता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? जहां शिक्षक निर्देश दे रहा मतलब यह टीचर सेंट्रिक हो गया, तो विद्यार्थी सेंट्रिक तो हुआ नहीं। फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शिक्षक क्या कर रहा है? विद्यार्थियों को आदेश दे रहा है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करे, खोज, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। तो देखिए यहाँ पर ही सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को अवसर दिया जाता है कि वे खुद से चीजों को सीखे, खुद से उसका अवलोकन करे, प्रश्न करे। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है। देखिए शिक्षक अब नियंत्रित कर रहा है तो कहाँ से सही होगा? ये ऑप्शन गलत हो गया, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहता है। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? कि खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, कि कुछ मुद्दों का समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, या फिर अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो इसमें जैसे जो टीचर है वो अलग अलग जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनसे पूछता है कि आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, अपना अनुभव साझा करिए। तो इसके पीछे क्या है कि कुछ जो खेल है सिर्फ लड़कियां ही खेल सकते हैं, या कुछ खेल जो है सिर्फ लड़के ही खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि सभी को समान अवसर मिले तथा टीम भावना से संबंधित ये बातों को विकसित करना चाहते हैं। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? ईवीएस की समझ विकसित करने के लिए कौन सी उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, चाक एवं टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण, या फिर जग एवं मग पद्धति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जांच आधारित शिक्षण, मतलब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। इसमें क्या होता है कि अब छोटे बच्चे हैं तो उनका जो भी क्वेरी रहेगा, उनकी जो भी इंक्वायरी रहेगी, वे अपने शिक्षकों से पूछते हैं और शिक्षक और छात्र मिलकर के आपस में डिस्कस करके रिजल्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, और व्याख्यान विधि मतलब इसमें क्या होगा? बस टीचर आएगा, बोल के चला जाएगा। चाक एवं टाक विधि मतलब चाक से आया, ब्लैक बोर्ड या सैंपल जो भी है वहां पर लिख दिया। ठीक है, इसलिए जो तीसरा वाला ऑप्शन सबसे सही है, जांच आधारित शिक्षण मतलब इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? क्षेत्रीय भ्रमण मतलब फील्ड ट्रिप, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, किसी नजदीक स्थान पर जाना, या फिर अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। कहने का मतलब क्या है कि आप स्कूल के नजदीक ही जाएंगे और इसके लिए क्या करेंगे? प्री प्लानिंग मतलब पूर्व योजना, पहले से आप प्लान कर लेंगे। वहां पर जा करके कौन कौन सा एक्टिविटी आपको करवाना है, सब चीज आप पहले से ही फिक्स करके जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या करा है कि निर्देशों का खुशी खुशी पालन करना। तो देखिए इसमें हम लोगों को करना क्या होता है कि बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे वही ऑप्शन सही होगा। इसमें तो क्या है, निर्देश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो निगेटिव टर्म हो गया। और सख्त अनुशासन मतलब एकदम स्ट्रिक्ट आपको हो जाना है, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखिए जहां पर प्रश्न पूछना हो जाए, एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करवाना हो जाए, अन्वेषण मतलब खोज हो
अवलोकन करना हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वही ऑप्शन सबसे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, या केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में, या फिर लास्ट, यह अनेक पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, चौथा वाला। तो अनेक पीढ़ियों से, बहुत सारी पीढ़ी जो पहले से चली आ रहे हैं, दादा परदादा परदादा के दादा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल निकट परिवार के लिए। ठीक है, ये भी जहां देखिए केवल आ जाए, समझ रहे, तो बहुत ज्यादा निगेटिव टर्म होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में, तो सिर्फ संयुक्त परिवार के लिए हम ये जो ट्री बनाएंगे नहीं। ठीक है, केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में भी नहीं है, बल्कि क्या है, अनेक पीढ़ियों के बारे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईवीएस के आकलन का संकेतक है चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना, या फिर सूची बनाना। तो इसका सही उत्तर है चर्चा करना, मतलब डिस्कशन करना। ठीक है, स्मरण करना देखिए निगेटिव टर्म होता है। ठीक है, कथन देना ये भी नहीं सही है, सूची बनाना ये भी सही नहीं है, चर्चा करना मतलब डिस्कशन जितना ज्यादा होगा उसमें क्या होगा, बच्चे भी ज्यादा एक्टिव होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 3 के विषय मानचित्रण यानी मैपिंग के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन, उनसे उनके घर का रेखाचित्र बनाने को कहना, मतलब उनके घर का ड्राइंग बनाने को कहना। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। उनसे उनके आस पड़ोस का रेखाचित्र बनाने को कहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे उनका घर है, अब उनके घर से स्कूल का रास्ता है, रास्ते में क्या क्या चीज मिल रहा है, कैसे मिला है, सारी चीज को अंकित करेंगे, तो यही तो मानचित्रण या मैपिंग होता है। और पहले वाले ऑप्शन में देख रहे हैं कि घर का रेखा चित्र बनाना, मतलब उनको अपने घर का ड्राइंग बनाने के लिए आप कह रहे हैं, तो ये तो मैपिंग में आएगा नहीं। या फिर उनसे अपनी कक्षा का चित्र, यहाँ पर भी क्या है, कक्षा का चित्र बनाने का है, यानी कक्षा का ड्राइंग बनाना है। उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र, यहाँ पर भी क्या है, ड्राइंग की बात हो रही है, तो मैपिंग वाले में क्या हो जाएगा, घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों को नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कराएं, या फिर विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए पशु के बारे में कोई कक्षा 1 का बच्चा है तो उसे आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं, अगर आप उसे चिड़ियाघर ले जाएंगे भ्रमण करने के लिए, वहां पर दिखाएंगे और जाकर के वो वहां पर जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां पर किस तरीके के जानवर होते हैं, किस तरीके की बोली बोलते हैं, अलग अलग जो जानवरों का आवाज कैसा है, जब वो जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तो सबसे अच्छा तो वही सिखाने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर के आप जानवरों का कुछ लिस्ट दे दिए कि बच्चों बाघ है, ये चीता है, कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर जानवरों का नाम बता दिए, ये भी नहीं है, और रंगीन चित्र दिखा करके भी ये भी नहीं है। तो सबसे सटीक क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन, जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। और फील्ड ट्रिप इससे पहले हम लोगों ने देखा ही था, तो जहां पर फील्ड ट्रिप आ जाए, बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव हो, वही सबसे सटीक आंसर होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि डॉक्टर बी मार्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ रैंडम चीज लिख गया है, तो उसे हमें बताना है सही क्रम क्या है। पहला क्या दिया है, परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना तथा प्रेक्षण करना। ठीक है, प्रेक्षण करना का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अनुमान लगाने का मतलब प्रिडिक्शन, अनुमान का परीक्षण करना मतलब टेस्ट द प्रेडिक्शन, प्रश्न पूछना, आस्क ए क्वेश्चन। परिकल्पना का मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस, और यहाँ पर क्या है, परिणामों को अंकित करना तथा निष्कर्ष निकालना मतलब रिकॉर्ड रिजल्ट एंड ड्रा कंक्लूजन। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आप आंसर देखिए, तो आंसर में आप देख रहे हैं पहला दिया है 2 वाले ऑप्शन में, और लास्ट वाले में तीसरे चौथे में क्या दिया, छठवां दिया है। तो पहला क्या है, रिकॉर्ड रिजल्ट, सबसे पहले आप रिजल्ट निकाल लेंगे, ऐसा तो है नहीं, तो पहला वाले ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन हट गया, जिसमें सबसे पहले कंक्लूजन और रिजल्ट की बात की गई है। तो कौन कौन सा हो सकता है, तीसरा हो सकता है या चौथा हो सकता है, मतलब छठवां वाला मेक अ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले सही बात है कि आप कोई भी जैसे कंक्लूजन निकालने से पहले सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर तीसरा दिया है और चौथा दिया है, तो तीसरा देखिए क्या है, आस्क का एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, टेस्ट द प्रिडिक्शन, मतलब आपको क्या करना है, अनुमान का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले तो देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद ही तो कोई प्रिडिक्शन आएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा।
या फिर उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन पूछ ले, इसके बाद दूसरा क्या दिया है, प्रपोज या हाइपोथेसिस। अब जब आप खुद से क्वेश्चन सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद क्या करें, कोई हाइपोथेसिस मतलब अपनी परिकल्पना देंगे। इसके बाद पांचवा क्या है, पांचवा वाले में आप देख रहे हैं मेक अ प्रेडिक्शन, उसके बाद आप प्रेडिक्शन करेंगे। और प्रेडिक्शन करने के बाद चौथा है मतलब अब प्रेडिक्शन कर लिए, आपका प्रेडिक्शन सही है कि नहीं, जो अनुमान लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो वाला होगा। उसके बाद आप आएंगे रिजल्ट पर, यानी चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विद्यार्थियों को जैव विविधता मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पक्षियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना मतलब डॉक्यूमेंट्री दिखाना, या फिर पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, या फिर विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो सबसे सही सटीक आंसर क्या है कि जब आप पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाएंगे तो सबसे ज्यादा लड़का कहाँ एक्टिव है, जब वो जा करके देखे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि बच्चा जू में जाकर के देख रहा है, जहाँ फील्ड ट्रिप पे जा रहा है, भ्रमण पे जा रहा है। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा हो गया, तीसरा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अधिक दायित्व देना, या फिर उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। कहने का मतलब है आपने भी देखा होगा कि बच्चे क्लास में कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं जो बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो उन्हें क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री मतलब कस्टमाइज मटेरियल। अब चूंकि उस बच्चे का क्या है अलग जैसे दिमाग है तो उस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो देखिए इससे पहले वाले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछ लेता है ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। ठीक है, ईवीएस का फुल फॉर्म पूछे तो अगर पूछे ईवीएस में कौन कौन सा भाग है तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत कम गति से सीखते हैं, तो उनके लिए नाटक के माध्यम से सिखाना। क्यों कि पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो देखिए जो सी वाला ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं वो अभिनय को पसंद करते हैं। बाकी का पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी देखिए कहाँ पर है, तो पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो देखिए जहां पर क्या है तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना, जहां पर ज्ञान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, वो ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जहां देखिए यहाँ पर देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्या है, याद करने के लिए, तो याद करने वाला होगा नहीं, सिर्फ व्याख्या कर देना ये भी सही नहीं है। तो जहां पर ज्ञान की रचना हो रही है सबसे सही ऑप्शन यही है। 15 क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और स्टडी विथ टीम बनारस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।